बड़े बड़े सपने देखना तो सबकी आदत होती है, लेकिन अपने उन सपनों के लिए काम करना और उसके पीछे लगे रहना ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। लेकिन दिल्ली का एक लड़का जिसकी पूरी फैमिली म्यूजिक के लिए पागल थी, यानी कि उसकी पूरी फैमिली में एक से बढ़ के एक म्यूजिक लवर, और अगर पूरी फैमिली म्यूजिक के पीछे पागल थी तो उसे एक और नए लड़के का म्यूजिक की तरफ ध्यान जाना वाजिब था। और तो और उसकी एक और बुरी आदत थी, यानी कि वो सपने अपने औकात से बाहर के देखता था। इसीलिए जितना उसको अपनी लाइफ से चाहिए था उससे कहीं ना कहीं तो कुछ ज्यादा ही मिलता था। और इतने कम म्यूजिक इक्विपमेंट होने के बावजूद भी जो उसका म्यूजिक के प्रति लगाव था वो कई गुना ज्यादा था उसके एक्सक्यूजेस से, यानी कि वो म्यूजिक के लिए ही पैदा हुआ। उसने अपने सपने में जहाँ पे सोचा था कि मैं वहां पर होऊंगा वो भी उस स्तर पे पहुंच चुका था। और म्यूजिक इंडस्ट्री में वो टॉप क्रिएटर की गिनती में भी नहीं आता था, वो भी भारत का नंबर 1 हिप हॉप सिंगर बन गया था। और तो और भारत का ही नहीं, अभी उसका नंबर वर्ल्ड के टॉप 10 की लिस्ट में भी आने लग गया था। उस बंदे ने अपने हार्डवर्क से ही अपने पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। बहुत डांस कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन में पार्ट लिया करता था। यानी कि म्यूजिक के प्रति उसके लगाव ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया, और तो और उसे हिप हॉप म्यूजिक का किंग बना दिया। और तो और जो लोग हनी सिंह के पीक एरा, यानी कि उसका गोल्डन टाइम में जो उसके गाने हिट हुए थे, उस गानों के लवर्स, यानी कि वो गाने इतने ज्यादा फेमस थे कि उनके फैन ने उस गानों के पीक पर्टिकुलर टाइम को एक अलग ही नाम से प्रसिद्ध कर दिया या फिर फेमस कर दिया। और तो और उसका नाम दे दिया द ग्रेटेस्ट ब्लूटूथ एरा। और इसका नाम ब्लूटूथ एरा क्यों पड़ा वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। लेकिन उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। जो उसने पिछले 5-6 सालों में अपनी फैन फॉलोइंग गेन की थी वही अब आगे जाके उसके विपक्ष पे चली, यानी कि अब उस बंदे पे ऑब्जेक्शन उठने लग गए। और तो और न्यूज में भी वो आने लग गया, उसके नाम पे पंजाब में आंदोलन होने लग गए। इतना गंदा गाना गा रहा है, इसका कमबैक नहीं हो रहा। तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेटेस्ट ब्लूटूथ एरा किंग, द नेम इज हनी सिंह। हृदय सिंह, हाँ मैं हनी सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका नाम हनी सिंह नहीं था। तो आगे जाके उनके फैंस ने उनको एक टाइटल दे दिया, लेकिन बचपन में उसका नाम था हृदय सिंह, जो कि दिल्ली के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में 1990 में पैदा हुए थे। और तो और उसकी फैमिली में म्यूजिक का क्रेज इतना था कि आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि उसके पिता की मंथली इनकम रहती थी 15,000 रुपये, लेकिन उनके घर के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था जो गाने सुनने के लिए, उसकी प्राइस थी 35,000 रुपये। और तो और उसके पिता का म्यूजिक के प्रति इतना लगाव था कि उसने ठान रखा था हनी सिंह को भी वो आगे जाके एक सिंगर बनाएंगे, यानी कि उनको पहले से ही पता था। इसीलिए हनी सिंह का भी क्रेज म्यूजिक इंडस्ट्री में चला गया। और तो वो म्यूजिक और डांसिंग के पीछे इतना पागल हो गए कि वो अब कॉलेज और अपने स्कूल में हर एक नए प्रोग्राम, यानी कि जिसमें गाने का प्रोग्राम हो या फिर डांस का, वो हर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे। और वो अब धीरे धीरे अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दी। लेकिन उनकी लाइफ में ट्विस्ट तो तब आया जब उसके घर में एक तमिल एल्बम आई, यानी कि वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करता था, यानी और वो भी दिल्ली में, और उसके घर में एक तमिल एल्बम आई। और जब वो एल्बम हनी सिंह के घर में बजी तब उस म्यूजिक की बीट ने हनी सिंह को हिप्नोटाइज ही कर दिया, यानी कि हनी सिंह उस म्यूजिक की बीट से इतना प्रभावित हुए कि अब उन्होंने ठान लिया कि उनको बस म्यूजिक इंडस्ट्री में ही जाना है। यानी कि उसे म्यूजिक में इतना पावर था कि वो उनके दिल और दिमाग में दोनों में बैठ गई। और अब वो आगे जाके अपने पिता की मदद के साथ अब वो म्यूजिक गाना और बजाना सीख रहे थे। और आगे जाके 2001 में उन्होंने बीएससी कंप्लीट कर ली। और बीएससी कंप्लीट करने का उनका रीजन ये था अब उन्हें एक कंप्यूटर मिल सके। उस कंप्यूटर का उनके लिए मेन काम था कि वो अब उस कंप्यूटर के अंदर बीट्स बना सके, उसको अपने पर्सनल म्यूजिक के लिए। लेकिन वो कॉलेज उसको पढ़ाई के लिए कंप्यूटर दे रही थी, उसका माइंडसेट काफी अलग था। और वो उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक के बीट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपना एक खुद का म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। और कई सालों की मेहनत के बाद 2003 में उन्होंने अपना एक खुद का और पहला म्यूजिक वीडियो, यानी कि एक म्यूजिक एल्बम निकाली, जिसके अंदर उन्होंने पुराने विंटेज टाइप में एक म्यूजिक गा के सुनाया था। और उसको गाने से लेकर बीट ऐड कर दें और प्रोडक्शन से लेके एडिटिंग तक सब कुछ हनी सिंह ने किया था। लेकिन वो एल्बम बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई। और उस म्यूजिक का नाम था देसी बाय नेचर, जो कि उस म्यूजिक की स्टाइल काफ़ी ओल्ड थी और काफ़ी अलग और विंटेज टाइप की थी, जो कि उस टाइप के म्यूजिक भारत में उस वक्त कोई नहीं सुन रहे थे। इसीलिए वो भारत में तो फ्लॉप हो गई, लेकिन वेस्ट एशिया की तरफ वो एल्बम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही। इसीलिए उसे यूनाइटेड किंगडम, यानी यूरोप की एक कंपनी बर्मिंगा से उनको एक ऑफर आता है कि जिसमें आपको एक मिक्स हिप हॉप एल्बम क्रिएट करना है, जिसके अंदर आप एक प्रोड्यूसर रहेंगे। और हनी सिंह के लिए वो एक फर्स्ट अचीवमेंट थी, इसलिए उन्होंने वो डील एक्सेप्ट कर ली। और लगातार 10 महीने मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी एल्बम को 2004 में रिलीज कर दिया। और इस एल्बम को लेकर हनी सिंह की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी
कि ये एल्बम उनकी वायरल जाएगी, लेकिन हुआ इसका पूरा उल्टा। वो देसी बाई नेचर से भी ज्यादा फ्लॉप साबित हुई। लेकिन वो गाना अशोक मिस्त्री यानी कि एक पंजाबी सुपरहिट सिंगर हैं, उनके कानों में जा पड़ा और उन्होंने डायरेक्ट हनी सिंह को कॉल लगाया और उन्होंने एक बड़ी डील रख दी हनी सिंह के सामने। हम दोनों एक पार्टनर में कोलैबोरेट करके एक नया म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर तुम मेरी हेल्प करो। और अशोक मिस्त्री हनी सिंह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और कई महीने मेहनत करने के बाद हनी सिंह और अशोक मिस्त्री का कोलैबोरेशन म्यूजिक वीडियो जो कि ग्लासी नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ था, जो कि 2006 में रिलीज किया गया। और हनी पाजी का वो म्यूजिक वीडियो ग्लासी इतना ज्यादा फेमस हुआ, वर्ल्ड लेवल चैनल बीबीसी के टॉप ट्रेंडिंग पेज टॉप 1 पे चला गया। और उस म्यूजिक वीडियो के बाद हनी सिंह का मानो टाइम ही बदल गया। यानी कि पिछले 3 साल से जो सारे म्यूजिक वीडियोस फ्लॉप चले गए थे, अब सारा बॉलीवुड और कई सारे बड़े बड़े एक्टर अब हनी सिंह के साथ काम करना चाहते। और 2006 से लेकर 2008 तक उन्होंने कई सारे म्यूजिक वीडियो अपलोड किए जो कि काफी ज्यादा वायरल गए। और इसके बीच उन्होंने कई सारे सिंगर्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया, जैसे कि जस्सी गिल, दिलजीत दोसांझ और भी कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। और उनके साथ मिलके जैसे पंगा, एलए, चस्का, पंगा जैसे कई सारे म्यूजिक वीडियो 31 म्यूजिक वीडियो की एक एल्बम अपलोड की। और यहाँ से हनी सिंह का पीक टाइम शुरू हो चुका था। लेकिन वो सारे गाने इतने ज्यादा वायरल जाने लग गए थे, उन्होंने बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग गेन कर ली थी और वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे बहुत ही कम समय में कि वो बाकी क्रिएटर के लिए हैरान करने वाली बात थी। और तो और उनके का अंग्रेजी बीट जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था उस वक्त सॉन्ग, अगर ये बंदा हमारे लिए म्यूजिक वीडियो बनाए तो काफी ज्यादा मूवी के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ जाएगा। और अब बॉलीवुड के सारे एक्टर चाहते थे कि वो हनी सिंह मेरी मूवी में सिंगर का रोल करें। और उन्होंने धीरे धीरे कई सारे सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किए। और वो बॉलीवुड के बीच इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि वो बॉलीवुड स्टार के घर पे ही रहने लगे थे और वो बॉलीवुड स्टार के साथ इतना घुल मिल गए थे कि बॉलीवुड स्टार के कहने पे उन्होंने ड्रग ट्राई कर लिया। वो अल्कोहल और बाकी नशे तो पहले से ही करते थे, लेकिन बॉलीवुड स्टार ने कहा कि तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो नशा कर सकता है, लेकिन तू एक बार ये का नशा करके दिखा। और उस वक्त हनी सिंह भी ये सोचने लगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है, करके ट्राई करते हैं। और यहीं से हनी सिंह का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। हनी सिंह जो कि काफी ज्यादा कॉन्सर्ट यानी कि लोगों के बीच में अपने शो करते हैं और स्टेज पे जाके अपने म्यूजिक वीडियोस को गाते हैं और इस कारण वो काफी ज्यादा थक जाते हैं, जिसके कारण उनको नींद नहीं आती थी। इसीलिए वो ड्रग और अल्कोहल का नशा करते थे जिससे उसको अच्छी नींद आए। इसीलिए 2013 आते आते वो ड्रग और अल्कोहल के अंदर इतना ज्यादा उलझ गए, यानी कि अब उसे पता ही नहीं रहता था कि वो जग रहे हैं या नींद ले रहे हैं। और इसी के साथ 2013 में वो म्यूजिक और बॉलीवुड इंडस्ट्री से पूरा गायब ही हो गए। और बस अब लोगों के बीच में यही क्वेश्चन मार्क बन गया था कि हनी सिंह गए तो गए कहाँ। और 2013 से लेकर 2016 तक वो इतने ज्यादा गायब रहे हैं कि मीडिया के अंदर ये हाइप बन गई कि वो भी ड्रग के अंदर इतना उलझ गए हैं कि अब दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। लेकिन 2016 आते आते उनकी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जोरावर, जिसके अंदर उन्होंने रोल किया था। और उस मूवी के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया था कि उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी, एक डिसऑर्डर है जिसके कारण वो इतने साल गायब रहे। लेकिन असली रीजन क्या था वो हम सबको पता है। 2016 के बाद हनी सिंह का सबसे बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। अब उनके छोटे बड़े म्यूजिक वीडियो आते थे, लेकिन उन पे इतना ज्यादा ना तो व्यूज और ना ही फैंस का इतना प्यार। तो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा इमेज खराब हो चुकी थी ड्रग के कारण, उसके म्यूजिक वीडियो के अंदर वो पहले वाली बात ही नहीं रही। यानी कि ठीक है, ओके ऐसा कुछ करके म्यूजिक वीडियो अपलोड करते थे। और इसी डाउनफॉल के बाद उनके लाइफ में एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट आया, यानी कि 2018 में उन्होंने अपना एक म्यूजिक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम रखा मखना। उस म्यूजिक वीडियो के बारे में लोगों के बीच हनी सिंह का काफी ज्यादा क्रेज बढ़ चुका था और कुछ ही दिनों बाद उस म्यूजिक वीडियो पे 50 मिलियन व्यूज आ चुके थे। इसके बाद हनी सिंह की हाइप थोड़ी और बढ़ी लोगों के बीच में, लेकिन 2019 से लेकर 2023 तक उन्होंने कुल 34 म्यूजिक वीडियो अपलोड किए, जिसमें कुछ में से थोड़ी बहुत फेमस भी हुए जैसे लोका और फर्स्ट किस। ऐसा करके हनी सिंह का थोड़ा बहुत कमबैक हुआ था, लेकिन लोगों का मानना था वो पहले वाली बात नहीं रही। हनी सिंह को एक बात का नॉलेज काफी इजीली हो चुका था कि अब मुझे कमबैक करना है तो करना है, और इसके लिए वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि अब और कमबैक के लिए उन्होंने वही पिछला वाला आइडिया यूज किया, यानी कि जो उन्होंने देसी बाई नेचर म्यूजिक वीडियो क्रिएट कर रहे थे, तब जो लोगों के बीच में जाके सुनते थे कि मार्केट में क्या चल रही है, किस बारे में हाइप है, वैसा कुछ ऑब्जर्व करके वो क्रिएट करते थे। इसी को ध्यान में 2023 में भी उन्होंने यही ट्रिक आजमाई, यानी कि उसे पता था कि आज की पब्लिक सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे रहती थी, इसीलिए उन्होंने इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और 2023 के स्टार्टिंग में वो इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा एक्टिव रहने लग गए कि अब सोशल मीडिया की हर एक एक्टिविटी पर उनकी नजर रहती थी।
और इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर करने के बाद और लोगों की नीड समझने के बाद उन्होंने अपना एक 15 अक्टूबर 2023 में अपना एक म्यूजिक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम था खलास्तर, जो कि इतना ज़्यादा फेमस हुआ उस वक्त और यहीं से हनी सिंह का बिगेस्ट कमबैक माना जाता है। और खलास्तर की सक्सेस के बाद और उन्होंने एक बात तो समझ ही ली थी कि अब उन्हें अपनी एक और एल्बम अपलोड करनी चाहिए और वो अब अपने बेस्ट कमबैक के लिए तैयार थे। उन्होंने तलविंदर और कई सारे यंग क्रिएटर और सिंगर को अपने स्टूडियो बुलाया और म्यूजिक के बारे में कई सारे टॉपिक पे बात की और इसके बाद उन्होंने अपनी एक नई एल्बम ग्लोरी जिस पे काम करना शुरू कर दिया। और जब ग्लोरी लोगों के बीच में अपलोड हुई तब वो इतनी ज़्यादा हाइप और ट्रेंड पे चली गई कि अब आम जनता तक ये मैसेज जा चुका था। और जो लोग बोल रहे थे कि देख भाई इसका कमबैक नहीं हो रहा और भाई ये देखो उसका कमबैक नहीं हो रहा, जैसे कई सारे क्रिएटर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसका मजाक उड़ाते थे, उनके मुंह पर यह बहुत ही बड़ा तमाचा था जो कि ग्लोरी ने दिया था। और वो म्यूजिक वीडियो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि हर एक क्लब से लेके हर एक कार और हर एक के फोन में बस ग्लोरी ही चल रहा था। और इसी म्यूजिक वीडियो के कारण हनी सिंह का कमबैक हो चुका था और अभी तो कई सारी एल्बम हनी सिंह की और भी आने वाली है जिसके लिए हम सब तैयार हैं, क्योंकि भाई हम तो वो फैन हैं ब्लूटूथ एरा वाले। ग्लोरी म्यूजिक वीडियो के बाद हमें भी लगता है कि उनके कई सारे और भी म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं और विलेजर के बाद ग्लोरी ये सफर काफी मुश्किल रहा, लेकिन और यह वीडियो भी मैंने पर्सनली हनी सिंह के लिए ही डेडिकेटेड किया है, जो कि एक बार आपको भी देखना चाहिए। और मैं तो हनी सिंह को अपना एक आइडल मानता हूँ। हाँ, तो कुछ इस तरीके से हरजीत सिंह यानी कि हनी सिंह की लाइफ स्टोरी जो कि सुनने में काफी आसान लगती है लेकिन इतनी आसान है नहीं। उसका स्टार्टिंग में डाउनफॉल आया, फिर लेवल अप हुआ, फिर से डाउनफॉल आया, फिर से लेवल अप हुआ और फिर से डाउनफॉल और अब उनका लेवल अप होता ही जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से थी हनी सिंह की लाइफ स्टोरी, जो कि आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हनी पाजी के लिए एक लाइक तो कर ही देना।